लोग हैं माया सरोवर एरिया में, बोध गया के सारे मंदिर वगैरह सब यहीं पे है। टोटो से लोगों को घुमाया जाता है, कोई 200 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 700 लेगा अपने हिसाब से। हम लोग पैदल घूमेंगे एक एक मंदिर। यहाँ पे बुद्धिस्ट, जापानीज, चाइनीज, ताइवानीज सब मंदिर हैं। जो बड़ा मंदिर है वो रात में 9 बजे तक खुला रहता है, महाबोधि टेम्पल। बाकी 5 बजे तक बंद हो जाते हैं दिन में। तो बोध गया छोटा सा ही जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन मेन है कि यहाँ पे बुद्ध भगवान का जो महाबोधि मंदिर है, जहाँ बोधिसत्व की उन्हें प्राप्ति हुई थी, और वो पीपल का पेड़ जिसका पत्ता लोग बेचते हैं, तो उसके आसपास ही सारा चीज़ बसा हुआ है। हम लोग बोधिराज मोनेस्ट्री में आए हैं। यहाँ पे शाक्य महामौनी पगोडा ये है, 2003 में बना है, समझे ना। टेम्पल है, श्रीलंकन टेम्पल है, भूटान टेम्पल है, नौलखा टेम्पल है। इसमें नहीं, मोनेस्ट्री है, पैदल घूमेंगे। है रॉयल भूटानीज मोनेस्ट्री, बोध गया, बिहार। सुबह 7 से 12 बजे और 2 से 6 बजे। मतलब मोनेस्ट्री का मतलब शायद मठ कह सकते हैं या मंदिर कह सकते हैं, गूगल माता सब बता देंगे। हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, और जहाँ भी ईश्वर का वास है वहाँ इंसान का निवास है। क्या बोले कि जहाँ भी ईश्वर का वास है वहाँ इंसान का निवास है। तो मतलब अगर आप इंसान हैं तो ईश्वर मिलेंगे। आप पहले इंसान बनिए, इंसान बनिएगा, ईश्वर आपको मिल जाएंगे। इंसान बनना कठिन है, ईश्वर को पाना बहुत आसान है। गुरु के रूप में मिल जाएंगे ईश्वर, माता पिता के रूप में मिल जाएंगे, भाई बहन के रूप में मिल जाएंगे, दुश्मन के रूप में भी ईश्वर मिल जाएंगे, जो आपको बताएंगे कि उसने क्या गलत किया और आपको क्या गलत नहीं करना चाहिए था। हाँ, देखते हैं बंद है, खुलता है कि नहीं। ये हमारे दीपक भैया मिले हैं जो सेवा कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जितने भी मंदिर वगैरह हैं, ये जो डिजाइन वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब दीपक भैया मिट्टी से बना है। बाहर का नहीं, अंदर वाला जो डिजाइन है, अंदर वाला डिजाइन सब मिट्टी से बना है। अंदर में बुद्धा स्टैचू, फ्यूचर बुद्धा है। हाँ, उसका फ्यूचर के बारे में डिजाइन बनाया गया है। तो वही सब ये भूटान का कुछ स्पेशल मिट्टी है, अच्छा, उसी के द्वारा बनाया गया है। तो वही भूटान से स्पेशल मिट्टी आई है, उससे बुद्ध की परिकल्पना की गई है भविष्य की, भगवान बुद्ध का। तो इसके चलते अभी मौसम खराब हो गया तो यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो सभी मंदिर बंद हैं, और यहाँ पे आप आ रहे हैं, इसको दीपक भैया माया सरोवर इस जगह को कहते हैं। माया सरोवर एक पार्क हो गया। अच्छा, माया सरोवर पार्क। जगह को तो बोध गया कहते हैं। अच्छा, इस जगह को बोध गया कहते हैं। तो दीपक, हाँ अच्छा, माय सरोवर पार्क हो गया, और इस जगह को बोध गया कहते हैं। बोध गया में आप बगल बगल में सारे मंदिर हैं, लेकिन रोजगार की कमी होने के कारण यहाँ पे टोटो वाले जो हैं वो अपना जाल बिछाए हुए हैं। कोई से 250, कोई से 500, कोई से 1000 रुपया लेके यहाँ उतारेंगे, वहाँ उतारेंगे। एक मंदिर दिखाएंगे, उसके बाद तीसरा मंदिर दिखाएंगे, फिर दूसरे मंदिर पे लाएंगे। तो आपको घुमा देंगे ऐसा कि आप घूम जाएंगे और बोलेंगे कम लगा पैसा। तो हम लोग इसको सुबह में घूमेंगे। आप बोध गया जब भी आए तो सबसे बेस्ट टाइम है सुबह 5 बजे से। 5 बजे से आप सुबह 6, 7, 8 बजे तक सब देख डालिए, ठीक है ना। ये हम लोग आ गए कहाँ, आई लव बोध गया। तो मेन जगह पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल और कालचक्र मैदान, यही यहाँ पे ही सिद्धार्थ बुद्ध बने थे। हाँ, तो हम लोग आप लोगों को ये दिखाएंगे जहाँ तक अलाउड रहा। अगर नहीं अलाउड हुआ तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग आइएगा और उसको देखिएगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं
महाबोधि मंदिर में और भगवान बुद्ध की शरण में, शांति की तलाश में। शांति बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सामने में महाबुद्ध विहार है, जिसमें अंदर में जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन वगैरह है, तो अभी हम लोग जाएंगे। शायद कैमरा ना ले जाने मिले, तो बाहर से हम लोग दिखा दे रहे हैं आपको। और इधर बाहर में ये जो है जगन्नाथ मंदिर है। आए हैं तो भगवान का दर्शन कर लिया जाए, है ना। गया में पूरा भगवान विष्णु का ही गढ़ है ये, और विष्णु जो है मोक्षदाता है, तारनहार है। और ये जो है जगन्नाथ मंदिर हम लोग जा रहे हैं। ये सामने में हम लोग के बौद्ध विहार है, महाबोधि टेम्पल। ये देख लीजिए आराम से एकदम, यही है महाबोधि टेम्पल। घर में हम लोग जाएंगे। ये और ये हम लोग यहाँ जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं। जय जगन्नाथ स्वामी। हर जगह विराजमान है भगवान, ठीक है। ये हम लोग आ रहे हैं। ये महाबोधि विहार में सामने में जगन्नाथ मंदिर है। ये श्री राम जानकी मंदिर है, श्री जगन्नाथ मंदिर है। बड़ा ही भव्य है भाई। महाबोधि टेम्पल के जस्ट सामने ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। जय जगन्नाथ स्वामी। इसी प्रांगण में लोकनाथ मंदिर भी है, तो हम लोग चल रहे हैं। भगवान जगन्नाथ में दर्शन दिया है गया में। जय जगन्नाथ स्वामी। ये कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार, बलराम अवतार, श्री राम अवतार, परशुराम अवतार। जय जगन्नाथ। आहा, क्या बात है। जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र महाबोधि मंदिर के सामने विराजमान है। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार। ये पहला अवतार था भगवान का। ये है हमारे श्री राम, यहाँ मिल जाएंगे श्री राम। वाह क्या बात है। जय श्री राम। वाह, जय श्री राम। यहाँ पे ही आपको पूरा ये महाबोधि मंदिर यहाँ से दिखा देंगे। ये महाबोधि मंदिर का प्रांगण पूरा सामने में दिख रहा है। समस्त धरती उसी मालिक की है। जिस भी रूप में पूज लीजिए, ईश्वर आपको मिल जाएंगे। कल्याण की भावना से चलिए, आपका खुद का भी कल्याण होगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो देखिए, भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा वाराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार। यहाँ पे जगन्नाथ भगवान का ये पूरा स्वरूप आ रहा है। और ये छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां बलराम अवतार
और 9वां बुद्ध अवतार, 10वां कल्कि अवतार। तो बुद्ध भगवान 9वें अवतार थे। और ये गरुड़ भगवान है जो इनके वाहन है। तो बुद्ध भगवान, हाँ, ये इनके 2 अंगरक्षक हैं। जय द्वारपाल हैं ये इधर में, और इधर में विजय हैं द्वारपाल। तो हम लोग भगवान के 9वें अवतार भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि में है। तो बोलिए, आज जो है 9वीं के 6वें दिन भगवान की छठी है, तो आज यहाँ छठी का पूजन होगा भगवान का। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये मंदिर है। यहाँ पे सामने में भगवान बुद्ध हैं। यहाँ पे आपको बुद्ध भगवान का हम लोग दर्शन करा देंगे। ये घंटा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये हम लोगों ने महाबोधि विहार का आपको वो दिखाया बाहर से। अंदर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो महाबोधि वृक्ष है वो 145 साल पुराना है। जो सबसे पहला वृक्ष था उसको सम्राट अशोक की पत्नी ने कटवा दिया था, वो नहीं मानती थी बौद्ध धर्म को। फिर उसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा उसका जड़ लेके गए और उन्होंने श्रीलंका में लगाया। फिर एक बार वो और कटा था, सम्राट अशोक के बाद एक बार और कटा था, पाल वंश या किसी के समय में कटा था। तो अभी क्या है कि वो उसके बाद उसको श्रीलंका ले गए, वहाँ से 2 पेड़ लाए गए जिनको यहाँ ब्रिटिशर्स ने लगवाया, और एक यहाँ लगा गया में और एक सारनाथ में लगा है बोधि वृक्ष। और इसके अलावा यहाँ पे भगवान बुद्ध के पद चिन्ह हैं जिनको कि ब्रिटिशर्स ने फिर बाद में रिनोवेट करवाया। और यहाँ पे थाईलैंड के राजा ने शायद 350 किलो का सोने का ऊपर का मंदिर का वो लगवाया है मुकुट। तो थाईलैंड, ये जो ऊपर में आपको दिखा देंगे, ये मुकुट दिखेगा यहाँ पे। ये मंदिर पे ऊपर में जो, हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये थाईलैंड के राजा ने 2013 में दिया है। और काफ़ी कुछ काम यहाँ पे नीतीश गवर्नमेंट के समय में भी हुआ है। तो यहाँ पे जो कमल मिलते हैं वो अद्भुत स्वर्ण रंग के हैं, 4-5 रंगों के हैं कमल जो भगवान बुद्ध को चढ़ाए जाते हैं। और भगवान बुद्ध के अंदर से कहा जाता है कि 5 तरह की प्रकाश किरणें निकली थी, उनमें जो कलर थे वही इस कमल में भी कलर हैं। तो वो कमल देखते हैं, कहीं मिलता है तो आपको दिखाते हैं। हम लोग आ गए महाबोधि चाइनीज टेम्पल। तो बंद है शायद अभी, कोई बात नहीं, यहाँ से भी दिखा देंगे आपको। भगवान बुद्ध का अंदर में अलौकिक मूर्ति है, देखिए तो आ रहा है। और इधर में ये मोनेस्ट्री है एक। तो ये सब जगहें आके फील करने की हैं, ऐसे सेल्फी फ़ोटो खिंचाने से नहीं है। यहाँ आना है, रहना है, थोड़ा देर बैठना है और तब अपने आप को जानना है। अपने आप को जानना है और किसी को नहीं। अपने आप को जानने के लिए बहुत अच्छी जगह है। विहार परिसर में, महाबोधि विहार परिसर में हम लोग आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में आए। यहीं पे है, इसी प्रीमाइस के अगल बगल में है। अंदर में फ़ोटोग्राफी शायद अलाउड नहीं रहेगी। 10 रुपये का टिकट है एडल्ट पर्सन के लिए, 15 साल तक के बच्चों का एंट्री फ्री है। तो 20 रुपये में हम लोग अपना
इतिहास जानेंगे। यहाँ पे ये म्यूजियम के बाहर लगाया गया है पहला सारनाथ में प्रथम उपदेश इधर में, फिर दूषित स्वर्ग से संकास्य में अवतरण, फिर कपिराज द्वारा शहद के प्याले का वैशाली में बुद्ध को अर्पण यहाँ पे, और फिर लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म, बोध गया में बोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति, राजगिरी में नलगिरी दनमन, श्रावस्ती का चमत्कार और महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। तो लुम्बिनी से लेके कुशीनगर तक की यात्रा ये है भगवान की। यहाँ पे सुजातागढ़ स्तूप है बोध गया में, और महाबोधि टेम्पल ये हुआ। उसके बाद सारनाथ का भी यहाँ पे दिखाया गया है, सारनाथ जाइए। और ये मुजफ्फरपुर में कोल्हुआ अवशेष, वहाँ पे मुजफ्फरपुर में भी भगवान बुद्ध का है। ये है भगवान बुद्ध का जीवनी का अवलोकन। इस संग्रहालय में अवशेष रखे गए हैं सब, और बस इतना ही दिखाएंगे आपको। 10वीं से 11वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं। सोचिए उस समय कैसे इतना बना होगा, जबकि ना वो था आपके पास कोई छेनी हथौड़ी के अलावा कोई औजार भी नहीं था, और किस खूबसूरती से बना है, कहाँ से लाया गया, क्या बनाया गया। विध्वंस तो करना 2 मिनट का काम है। ये हम लोग बोध गया के हार्टलैंड में है, माया सरोवर पार्क में। यहाँ पे हर घर अपने आप में मोनेस्ट्री है, अलग अलग जगह का है। देखिए जैसे कम्बोडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोध गया। स्थापत्य कला सबकी जो है ताइवान, जापानीज और चाइनीज लग रही है। तो बुद्धिज़्म जो सनातन धर्म का ही हिस्सा है, वो यहाँ से निकल के पूरे विश्व में पहुँच चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जाइंट बुद्धा, जो 80 फुट की बुद्ध भगवान की मूर्ति है। ये छोटा सा मार्केट है, तो बीच से हम लोग को जाना है। ये हम लोग के सामने भगवान बुद्ध ध्यान योग मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अस्सी फीट की प्रतिमा है। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है, इसका दलाई लामा ने उद्घाटन किया था। तो ये इधर देखिए, इनके 5 शिष्य इधर हो गए और 5 शिष्य इधर हो गए। ये 80 फीट की मूर्ति है बोध गया में। बोध गया आप पैदल ही पूरा घूम सकते हैं, 1-2 जगह को छोड़ के। मैंने महाबोधि मंदिर के आसपास ही ये सारी जगह हैं। एक सुजाता का स्तूप है, वो 4 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने खीर खाई थी। सुजाता जी के बारे में भी आपको बताएंगे। हम लोग कम्बोडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आए हैं। आपको दिखा रहे हैं कितनी बेहतरीन तरीके से ये घर बने हुए हैं, आश्रम कह लीजिए, है ना। कोई प्रकार का लालच नहीं है कि हमको और ऊपर जाना है, 5 मंजिल 10 मंजिल बनाना है। ये इसमें तो एक कंस्ट्रक्शन और हो रहा है, लेकिन यहाँ जो इनका जो छत है ऊपर में, ये जब क्लोज्ड हो जाती है तो इसके ऊपर आप मंजिल नहीं बनाएंगे। तो ये यहाँ पे 1 2 3 मंजिला है, और ऊपर में ये इस तरह से क्लोज हो रहा है। हर तरफ आपको देखिए सोने के ही गुंबद दिखेंगे, हर तरफ सोने के गुंबद आपको दिखेंगे।
जल्दी जल्दी लो ना। ये हम लोग आ गए सुजाता स्तूप बोध गया में। हमारा ये लास्ट पॉइंट है और अब इनके बारे में सुजाता गढ़ इसको कहते हैं। यह स्तूप सुजाता नामक उस स्त्री के निवास स्थल को चिरस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है जिसने भगवान बुद्ध को खीर का भोग कराया था। इस तथ्य की पुष्टि उत्खनन से प्राप्त 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख से होती है जिसमें देवपाल राजस्य सुजाता गृह अंकित है। सन 1873 से 1874 ईस्वी तथा पुनः 2001 से 2006 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए उत्खनन से चारों प्रधान दिशाओं में आए एक से उक्त वृत्ताकार द्विवेदी स्तूप अनावृत हुआ है जिसका निर्माण गुप्त काल से पाल युग के मध्य 3 चरणों में किया गया था। इसका प्रदक्षिण पथ काष्ठ वेदिका से घिरा था। मूल स्वरूप में पूरी संरचना पर चूना प्लास्टर का लेप था। उत्खनन से प्राप्त कुछ पुरा सामग्री को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित बोध गया संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ किया गया है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जो है संरक्षित स्थल है जहाँ पे एंट्री फ्री है, कोई गार्ड नहीं है। ये सुजाता स्तूप है। भगवान बुद्ध ने इनके हाथ से खीर खाया था। जहाँ तक स्मरण है, सुजाता एक परित्यक्त स्त्री थी। आज भी ये गांव जो है एकदम अलग है, एक महत्वपूर्ण स्थल है। भगवान ने उनके हाथ से खीर खाई थी और इस प्रकार वो भी पूजनीय हुई। तो अपनी बोध गया डायरीज में हम ये कहना चाहेंगे कि हर युग में, हर काल में कुरीतियों ने जन्म लिया, बढ़ी। ठीक उस तरह से जैसे शाम गहरे रात में बदलती है और फिर सवेरा होता है, तो उसी सवेरा होने के क्रम जो नया सूरज निकलता है, उसी रूप में बुद्ध धर्म, जैन धर्म और तमाम धर्मों की उत्पत्ति हुई जो सनातन से निकलकर आगे चले। और ये एक समय, जिस समय बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी, उस समय हिंदू धर्म को सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म कहा जाता था और शायद अत्याचार, अनाचार ज़्यादा रहा होगा, तो ये नया धर्म जन्मा जहाँ एक राजा ने ही जन कल्याण के कदम को सब कुछ छोड़ दिया और बुद्ध धर्म का ये प्रादुर्भाव हुआ। तो आज भी बहुत सारे मठ चल रहे हैं, मत चल रहे हैं। वो जैसे गायत्री परिवार है जो सबको समाहित करता है। हमें जो सीखने की ज़रूरत ये है कि हम अपने विचारों को अगर कल्याण की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं तो कम से कम लोगों पर थोपना बंद कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने पोजीशन यानी पद और प्रभाव के हिसाब से किसी को अपने साथ कर भी लेते हैं, तब भी वो हमारा अपना नहीं हो पाएगा। तो समझने वाली बात है, लेकिन जिसके पास भी सत्ता आती है वो समझने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सत्ता आपको मद देती है और मद में आदमी अंधा हो जाता है। जब आप छूटते हैं तो बहुत सारे राजा जो हैं एकांतवास में मृत्यु को प्राप्त हुए। बहुत सारे राजा, चाहे राजा रामचंद्र के पिता क्यों ना रहे हों। तो समझने वाले अगर समझेंगे तो अच्छी बात है,
और नहीं तो सबको हमारा प्रणाम है। हमारी तो सोच यही रहेगी कि सबको लेके चलना है आगे। सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को संरक्षित करना होगा इन सारे स्थलों को, क्योंकि हमने देखा जहाँ पे भारतीय नागरिकों का 10 रुपये का टिकट लग रहा है, वहाँ पे 600 रुपये का बाकी देश के नागरिकों का टिकट लग रहा है। तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, और रेवेन्यू अगर आ रहा है तो हमको आने वाले लोगों को वाकई अतिथि देवो भव मानना होगा, उनको सम्मान देना होगा। और कोई अगर उनको लूट रहा है तो चुप नहीं रहना होगा, उसको समझाना होगा, क्योंकि बहुत सारे एजेंट हर जगह पे हर तीर्थ स्थल में हो जाते हैं। और अब तो कई जगह लिखा भी जाने लगा है, पंडों और जेब कतरों से सावधान। तो भाई पंडों को समझना होगा, और जेब कतरों तो जेब कतरे हैं। ठीक है, सभी को प्रणाम करते हुए बोध गया डायरीज में इतना ही। नारी का सम्मान कीजिए। भगवान ने एक परित्यक्ता नारी को सम्मान दिया, सुजाता देवी को, तो आप अपने घर की नारी को कम से कम सम्मान दें। सभी को शुभकामनाओं के साथ। तो हम लोग जो है बोध गया आए, और बोध गया तकरीबन 2 दिन हम लोगों ने बोध गया में बिताया। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल के बाद जो है 80 फीट के बुद्ध भगवान का, और इसके अलावा अलग अलग मोनेस्ट्री का मतलब आश्रम है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं, जा सकते हैं, एंट्री फ्री है। लेकिन वहाँ का एक नियम है। नियम ये है कि आपको शांति बनाए रखनी है, आपको आस्था रखनी है। और बुद्ध धर्म के बारे में जो अभी प्रचलन है ये है कि वहाँ बुद्ध धर्म में हर प्राणी को एक बार मॉन्क बनना है, यानी साधु बनना है। वो चाहे 3 दिन के लिए बने, चाहे 7 दिन के लिए बने, या लंबे समय के लिए बने। तो ये एक अच्छी प्रथा है कि सबको ब्रह्मचर्य और संन्यास सिखाया जाता है। हम लोग सुजाता जी के स्तूप पर बैठे हुए हैं, जहाँ भगवान बुद्ध ने एक परित्यक्त स्त्री से जो है हाथ से खीर खाई थी। तो भगवान ने ये धरती पर आके बताया है कि सभी प्राणी उनके ही अंश हैं। तो आपस में जो हम लोग भेदभाव का नियम बना रहे हैं, इससे दूर रहना है। भगवान 9वें अवतार हैं भगवान श्री विष्णु के। कई जगह पे जैसे हमने भी कई बार बोल दिया कि 10वें अवतार हैं, क्योंकि कलयुग में 2 अवतार होने हैं, भगवान बुद्ध का अवतार और कल्कि का अवतार। तो 9वें हैं भगवान बुद्ध के अवतार, भगवान बुद्ध हैं, और ये सनातन धर्म ही है। तो बुद्ध धर्म सनातन धर्म से अलग नहीं है। कौन बड़ा कौन छोटा की बहस करने की जरूरत नहीं है। शांति का संदेश दे रहा है बुद्ध धर्म, लेकिन उसके मानने वाले भी बहुत सारे लोग आज के समय में मारकाट कर रहे हैं। तो ये नहीं है, इस कहने समझने का मतलब ये है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति कुरीति के तरफ जा सकता है। कुरीति किसी धर्म विशेष की संपत्ति नहीं है। आप अगर किसी से कुछ अच्छा ले सकते हैं तो लीजिए, कुछ अच्छा दे सकते हैं तो दीजिए। जितनी भी संपत्ति बटोरिएगा उसको यहीं पर छोड़ के चले जाना है, और आपका कोई वंशज आएगा शायद गया जी तक कि नहीं, ये भी आने वाले समय में सोचना होगा। तो आप सोचिए कि आप आज क्या कर रहे हैं। जो आज कर रहे हैं वही कई 100 साल बाद आपका भविष्य बनाएगा। तो नमो बुद्धाय, सभी को प्रणाम।